स्मोक के हर गुजरते दिन के साथ डिवीजन भर में महकमा तहफ्फुज़ात माहौलियात, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज और इंतजामी अफसर एक्शन लेने से गुरेजा है। हर दर्मी पर पांव की जंजीरें बन गई हैं। शहरियों को सांस और आंखों की बीमारियां, जिल्दी अमराज भी लाहक होने लगे हैं। स्मोक और मौलिक असरात ने फैसलाबाद को अपनी लपेट में ले लिया। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म बुनियादों पर इंसदादे स्मोक एक्शन प्लान ठप। शहर में सनतों से जहरीले धुएं के खराज के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में ना लाई जा सकी। किसानों को फसलें और उनकी बाकियात तलफ करने के लिए जदीद मशीनें भी फराहम ना की गई। दूसरी तरफ फैसलाबाद में इन्वायरमेंटल कम्प्लेक्स की तमीर के मंसूबे पर काम शुरू ना हुआ। एंटी स्मोक स्क्वाड भी गैर फाल। शहर में स्मोक का बायस धुआं बनने और छोड़ती गाड़ियों को भी बराए नाम जुर्माने किए गए। काश्तकारों को फसलों की बाकियात तलफ करने के लिए जदीद हार्वेस्टर हैपर सेट की फराहमी का प्लान आखिरी सांसें लेने लगा। इंटों के बट्टों की जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकली का अमल भी सुस्त रवि का शिकार बन गया। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं मुसलसल माहौल को आलूदा कर रहा है, जिससे शहरी सांस, दमे समेत दीगर बीमारियों का शिकार बनने लगे हैं। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। स्मोक में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा। झंग, टोबार, चिनोट में भी फजाई आलूदगी आउट ऑफ कंट्रोल। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना, अब मकामी सतह पर ही मालूम हो सकेगा। डेप्यूटी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स पर एयर क्वालिटी मीटर की तनसीब मुकम्मल। फिजाई आलूदगी के बाईस सांस की तकलीफ और आंखों में जलन बढ़ गई। फैसलाबाद में आलूदगी की शरह में रिकॉर्ड इजाफा। इंसदादे स्मोक प्लान पर अमल दरामद जिले इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गया। महकमा माहौलियात, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज और इंतजामिया के अफसरान ने डंग टपाओ पॉलिसी बना ली। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना, अब मकामी सतह पर ही मालूम हो सकेगा। डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स पर एयर क्वालिटी मीटर की तनसीब मुकम्मल। एयर क्वालिटी मीटर आइंदा हफ्ते से फाल होगा। मकामी सतह पर AQI का इल्म होने पर आलूदगी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। वो फैसलाबाद के अंदर पहले कुछ जगहों पे है और लाहौर जैसे शहर या बाकी जितने शहर हैं उसके अंदर भी लगे हुए हैं। तो उससे बेसिकली AQI मीटर उसको बोलते हैं। आप उससे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आपको पता चलता है कि आलूदगी की सिचुएशन क्या है आपके शहर के अंदर। फिजाई आलूदगी बढ़ने से शहरियों में जल्दी अमराज भी जन्म लेने लगे। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग में यौमिया 90 से जायद मरीज रिपोर्ट। शहरी खारिश और चेहरे पर दानों समेत मुजी अमराज की जद में आ गए। ये जो सर्दी का सीज़न होता है ना, इसमें हमारे कुछ पेशेंट जो होते हैं ना सीजनल होते हैं, जो कि एग्रेवेट कर जाते हैं, ज़्यादा तादाद के अंदर आने लग जाते हैं। तो उसमें मोस्ट कॉमन जो हमारी डिजीज़ यहाँ पे डर्मा के अंदर प्रेजेंट करते हैं, वो स्केबीज होती है, जो कि बड़ी जल्दी स्प्रेड करते हो। तो उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। अगर हम उसको अर्ली ही उसके ऊपर काबू पा लें तो हमारे लिए मतलब पूरी फैमिली काफ़ी हद तक सेफ हो जाती है। सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद के हुक्म पर एक माह में धुआं छोड़ने वाली 4000 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। CTO फरहान असलम का कहना था कि स्मोक कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस अपना किरदार अदा करती रहेगी। अहमदपुर सियाल में स्मोक की रोकथाम के लिए गाँव की सतह पर कमेटियां तश्कील। स्मोक बारे आगाही के लिए मुहिम भी शुरू कर दी। महकमा ज़राअत के मुताबिक फसलों की बाकियात जलाने पर मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। महंगाई का नया रेला। घी और कुकिंग ऑयल की कीमत एक माह में दूसरी बार बढ़ा दी गई। फैसलाबाद में घी और कुकिंग ऑयल पीक किचन से दूर कर दिए गए। ब्रांडेड घी की कीमत 370 से बढ़ाकर 450 रुपए फी किलो कर दी गई। कुकिंग ऑयल 440 की बजाय 530 रुपए फी लीटर मिलेगा। ताजर कहते हैं महंगाई सिर्फ हुकूमती कागजों में ही कम हुई है। जो अशाए खुर्दोनोश हैं, जिनमें दालें भी हर किस्म की शामिल हैं, उनके रेट इन दिनों में बढ़े हैं, कम नहीं हुए। सिर्फ और सिर्फ चीनी का रेट कम हुआ है, ऑयल के रेट ज़्यादा हुए हैं, बड़े हैं। और जो हुकूमती दावे हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में और गोल्ड के रेट में आपको नजर आएंगे। हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने क्या किया आज तक, सिवाय एक गंदम का बीज और एक गन्ने का बीज। सारी उम्र इन्होंने 76 साल इसी में निकाल दिया। किसी दाल का कोई बीज नहीं बनाया इन्होंने। किसी ऑयल के मतलब जितनी भी हमारी चीज़ें ऑयल निकलता है उसके मतलब कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कोई काम नहीं किया। अवाम कहते हैं महंगाई में कमी के दावे महज दावे ही साबित हुए। घी, चीनी, आटा, दालें कुछ भी पहुंच में नहीं रहा। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मजदूरी भी थोड़ी है। एशिया खुर्दनोश की कीमतें भी बहुत दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आम बंदा क्या करे। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई पर फौरी काबू पाने के लिए इकदाम पर जोर दिया है। कैमरामैन दाना इदरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। झंग के पावर लूम सेक्टर पर कड़ा वक्त, 8 घंटे की शिफ्ट बंद कर दी। झंग में सनती बहरान लाया बेरोजगारी का तूफान। पावर लूम्स की बंदिश ने मजदूरों के लिए 2 वक्त की रोटी भी बंद कर दी। 8 घंटे की शिफ्ट बंद होने से मजदूरों को मुश्किलात हुकूमत को कोसने लगे। 16 घंटे चल रही हैं, 8-8 घंटे की 2 शिफ्टें, 8 घंटे बंद हैं और मजदूर का चूल्हा बिल्कुल बुझ चुका है। मजदूर जाए तो जाए कहाँ जाए। यहाँ बिजली का बिल जो है
मिल मालकान को रिलीफ देनी चाहिए गवर्नमेंट को कि उसका रेट कम करें पावर लूम के हवाले से। सबसे ज़्यादा जो वर्कर है जंग में तो और को कारोबार है ही नहीं सिवाय पावर लूम के। मजदूर कहते हैं मुतबादिल रोजगार मिल रहा है, ना ही माली मदद, दिहाड़ीदार तबका भूखा मर रहा है। हालात है बहुत बुरे हालात हैं काम के, जो बिल्कुल भी काम आज चल ही नहीं रहा है। 8 घंटे काम कर रहे हैं तो उसमें वो गुजारा नहीं हो सकता है। मजदूर रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सनती शोबे की बहाली के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के 328 अरब रुपए हुकूमत के पास रिफंड्स की शक्ल में फंस गए हैं। एक्सपोर्टर्स कहते हैं ये रिफंड्स मिल जाएं तो एक्सपोर्ट मजीद बढ़ाई जा सकती है। टेक्सटाइल बरामदी एसोसिएशंस मैदान में आ गई। एफपीसीसीआई, पेटिया, एफबोमा, पीटीएमए, प्रिग्मा, टाउन मैन्युफैक्चरर्स ने हुकूमत को खत लिख दिया। रिफंड्स की वापसी पर बरामदात बढ़ने की गारंटी दे दी। खत में रिफंड्स की तफसील भी लिख दी। सेल्स टैक्स रिफंड्स 55 अरब, डेफर सेल्स टैक्स पेमेंट 105 अरब, ड्यूटी ड्रॉबैक 25 अरब, इनकम टैक्स 100 अरब, DLTL 35.5 अरब, TUF 4.5 अरब, मार्कअप सब्सिडी 3.5 अरब देने वाले हैं। इसका कहना है कि हुकूमत के पास इतने पैसे पड़े हैं, फिर भी बरामदात 15% बढ़ाएं, वाजिबात अदा किए जाएं तो मुल्क में 6 से 7 अरब डॉलर ला सकते हैं। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। अब आपको बताएं कि FBR ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कमर कस ली है। फैसलाबाद, झंग, टोबार, चिन्योट में प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की कीमतें बढ़ा दी। FBR ने चिन्योट समेत मुख्तलिफ शहरों में प्रॉपर्टी की वैल्यू में 20% से जायद इजाफा कर दिया। वैल्यू का इतलाक 1 नवंबर से होगा। गुज़श्ता साल भी सर्वे के बाद प्रॉपर्टी वैल्यू में 100% इजाफा हुआ था। DC रेट, FBR रेट बढ़ने से प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त करने वालों को मजीद टैक्स देना हो। दूसरी जानिब महकमा एक्साइज ने भी नए कवानीन के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए इकदाम शुरू कर दिए। प्रॉपर्टी टैक्स किरायादारी आमदन की बजाय कैपिटल वैल्यू की बुनियाद पर वसूल होगा। डिवीजन भर से अराजी की कीमतें महकमा एक्साइज के सिस्टम में इंदराज के साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ लिंक भी किया जाएगा। इनसे जायदादों की कैपिटल वैल्यू की बुनियाद पर प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स अराजी के DC रेट और इस पर कंस्ट्रक्शन की कीमत को जमा करके बनाया जाएगा। फैसलाबाद डिवीजन में 18 लाख एकड़ गंदम का काश्त का हदफ यकीनी बनाने के लिए सर जोड़ लिए गए। महकमा ज़राअत की ज्यादा गंदम उगाओ मुहिम के तहत फैसलाबाद डिवीजन के लिए गंदम की काश्त का हदफ 18 लाख एकड़ मुकर्रर किया गया। चन्योट में गंदम का मतलूबा टारगेट हासिल करने के लिए मौजूद हरसाबिला में फॉर्म्स की बैठक मुनक्किद हुई। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी डॉक्टर शहबाज अहमद ने गंदम की फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए काश्तकारों को जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास करवाया। उनका कहना था कि काश्तकार महकमे की सिफारिशात के मुताबिक फसल उगाएं और भरपूर पैदावार लें। पटेक सिंह में महकमा ज़राअत गंदम की काश्त का हदफ हासिल करने के लिए मुतहर्रिक ज़राई माहिरीन ने घर का बीज काश्त करने की सूरत में ग्रेडिंग के अमल से गुजारने की हिदायत कर दी। कोशिश करें बीज को ग्रेड जरूर कर लें। बारीक दाने उससे निकल जाते हैं, जड़ी बूटियां निकल जाती हैं, तो फिर वो गंदम जो है ना वो ज्यादा अच्छी होती है, बीमारी से पाक हो जाती है। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि वक्त पे काश्त करें। 20 नवंबर से पहले मैक्सिमम गंदम काश्त हो जाए ताकि जो है ना जी 150 दिन की फसल है, ज्यादा से ज्यादा इसे वक्त मिले। माहिरीन का कहना था कि ग्रेडिंग के अमल से जहां सेहतमंद बीज हासिल होता है, वहीं इस इकदाम से बीज पर बीमारी के हमले का खदशा भी कम हो जाता है। मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान, सिर्फ 42% तलबा कामयाब हो सके। तालीमी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहानात के नताइज। इम्तिहानात में 19,104 तलबा शरीक हुए। 8,119 उम्मीदवार कामयाब। कामयाबी का तनासुब 42.5% रहा। इनमें 15 रेगुलर तलबा में से 11 पास और 4 फेल हुए। 1922 प्राइवेट तलबा में से 1129 फेल हो गए। प्राइवेट तलबा में से सिर्फ 793 तलबा पास हुए के 1215 तलबा में से सिर्फ 506 ही कामयाबी हासिल कर सके। साइंस के 1001, जनरल ग्रुप के 214 तलबा ने इम्तिहान दिया। टेक सिंह के 2530 तलबा में से 1523 फेल, सिर्फ 1007 उम्मीदवार कामयाब हो पाए। पेपरों की रीचेकिंग के लिए उम्मीदवार 15 रोज के अंदर तालीमी बोर्ड में दरखास्त जमा करवा सकते हैं। फैसलाबाद इंतजामिया 75 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल बंद न करवा सकी। फैसलाबाद माहौलियाती आलूदगी के दोहरे अजाब का शिकार। स्मोग ही नहीं, प्लास्टिक बैग्स भी शहर को हाई रिस्क बनाने लगे। गैर मयारी शॉपर्स का इस्तेमाल धड़ल्ले से जारी। चौक चौराहों, मोहल्ले की दुकानों पर 75 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक बैग आम। शहरी कहते हैं गैर मयारी शॉपर्स का इस्तेमाल बंद न हुआ तो माहौलियाती तब्दीली शदीद हो सकती है। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद।
झंग चनियोट रोड पर कायम टोल प्लाजा तलबा और साजा के लिए दर्द सर बन गया। चनियोट रोड टोल प्लाजा तालीमी इदारों में आने जाने वाले तलबा और एजुकेशनल स्टाफ के लिए दर्द सर बन गया। टोल प्लाजा की पर्ची यूनिवर्सिटी ऑफ जंग के तलबा और अमले की जेबों पर भारी पड़ गई। चिनाब कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंस के कारकुनान भी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के असाजा और तलबा के लिए 30, 40 और 50 रुपए की पर्ची भी भारी साबित हो रही है। तलबा ने टोल प्लाजा तालीमी इदारों की हदूद से बाहर मुंतकिल करने की अपील कर दी। बहुत सारे मसाइल हैं तुलबा के लिए, बाइक पे आते जाते हैं, बाइक पे बेसिकली टोकन तो नहीं है लेकिन रुकना पड़ता है, क्लासेस होती हैं, एक प्रॉपर स्केड्यूल होता है, क्लासेस होती हैं, लेट भी हो जाता है बाज़-औक़ात। सुबह जिस टाइम हम आते हैं तो सर काफ़ी रश होता है, इधर बड़ी हैवी व्हीकल्स होती हैं तो हमें साइड से पास करके उनको जाना होता है तो काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है हमें। इंतजामिया टोल प्लाजा को शहर से बाहर मुंतकिल करने के लिए पहले ही हुकूमत को खत लिख चुकी है। सनती शहर मसालिस्तान बन गया। मुजाहिद अस्पताल रोड पर कूड़े करकट के ढेर लग गए। फैसलाबाद के इलाका मदीना टाउन में मुजाहिद अस्पताल रोड का ग्रीन बेल्ट तबाही का शिकार। गंदे पानी और कूड़े करकट के ढेर ने ग्रीन बेल्ट का हुस्न तबाह कर दिया। स्मोक की वजह से आलूदा फिजा में गंदगी से ताफुन फैलने लगा। इंतजामिया की मॉनिटरिंग ना होने से कूड़े को आग लगाना भी मामूल बन गया। चनियोट में जजिस कॉलोनी का रोड टूट फूट का शिकार। इंतजामिया की अदम तवज्जो से सीईओ कॉम्प्लेक्स आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना। अरसा दराज से सड़क की हालत खराब है, फौरी तामीर किया जाए, शहरियों का इंतजामिया से मुतालबा। सीवरेज लाइनें बंद होने से झंग के बासियों को मुश्किलात। सीईओ हेल्थ दफ्तर से मुल्हिका ग्राउंड सीवरेज के पानी में डूब गया। सरकारी रिहाइश क्वार्टर्स का सीवरेज सिस्टम भी बह गया। फैसलाबाद शाहराहों पर मौजूद मॉडल्स की बहाली तो एक तरफ, शहर की इंतजामिया मॉडल्स के अतराफ लगे सामान की हिफाजत करना भी भूल गई। जीटीएस चौक में लगे मॉडल की लाइट्स भी गायब। लाइटों की हिफाजत के लिए बनाए गए लोहे के जंगले रह गए। अलफता स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का स्क्वैश कोर्ट खस्ता हाली का शिकार। बिल्डिंग की जगह जगह से अबतर सूरत हाल। बिल्डिंग की दीवारों में दरारें, जमीन बोस होने का खदशा बढ़ गया। वॉशरूम की हालत भी खराब हो गई। टोबा टेक्सिंग के डीएचक्यू अस्पताल में पार्किंग स्टैंड पर जायद फीस वसूली का मामला। पार्किंग स्टैंड का अमला मरीजों को दोनों हाथों से लूटने लगा। अस्पताल इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। शहरी बोले जायद पार्किंग फीस ना देने पर अमला बदतमीजी करता है। झंग और टोबा टेक्सिंग के कार सवारों को एक जैसा मसला दरपेश है। सड़क पर गाड़ी लेकर निकलें तो टायर सलामत रहें, इसकी कोई गारंटी नहीं। जिस सड़क पर भी जाएं कैट टायर्स टूटी फूटी हैं। टेक्सिंग में चंद रोज कबल लगाई गई कैट टायर्स ट्रैफिक रवानी में मसाइल का सबब बनने लगी। गैर मियारी कैट टायर्स जगह जगह से उखड़ गयी। कैट टायर्स के बाहर निकले कील गाड़ियों के टायर को नुकसान पहुँचाने लगे। शहरी नुकसान पर तिलमिला उठे। ये जो रोज मोटरसाइकिल के टायर वगैरह ये अपना पंचर हो जाते हैं, साइकिल वाले गिर जाते हैं। अभी मैं जा रहा था, अभी मैं भी गिर गया हूँ, मुझे चोट लगी है, लेकिन अपील है हमारी कि ये ठीक करने चाहिए। जंग में भी कैट टायर्स ने ट्रैफिक में खलल डालना शुरू कर दिया। गुजरा रोड, दारुस्कीना रोड, पक्का रोड और शहीद रोड पर नस्ब कैट टायर्स की टूट फूट ने शहरियों और ड्राइवर्स के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। जिला इंतजामिया जंग से हमारी अपील है कि ये जो ये लगे हुए हैं रोड पे, ये टूट गए हैं, इनको मरम्मत करवाया जाए। ये रिपेयर केस की वजह से ये हमारे जो रक्शे चलते हैं इनके टायर फट जाते हैं, हादसात हो जाते हैं। शहीद रोड का रोड डिवाइडर भी टूट गया जिसने ट्रैफिक की रवानी मुतासिर कर दी। ड्राइवर्स कहते हैं कि कैट टायर्स बनाए जाएं या फिर नए सिरे से लगाई जाएं। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। किसान कार्ड रहमत की बजाय जहमत बनने लगा है। सियासी कार्ड साबित होने लगा है। मजलूम किसानों से फी एकड़ बैंक कटौती शुरू हो गई। हुकूमत ने किसानों की फलाह के लिए किसान कार्ड का इजरा किया तो टैक्सीज ने किसानों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने किसानों को फी एकड़ 30,000 रुपए सब्सिडी देने का ऐलान किया, लेकिन बैंक फी एकड़ 1,000 सर्विस चार्जेस वसूल करने लगा, जबकि खरीदारी पर 1.74% इजाफी टैक्स कटौती भी किसानों के गले पड़ गई। डीलर्स ज़राई अद्वियार और अजनास पर बैंक का इजाफी टैक्स वसूल करने लगे। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत गुलजार शाहिद ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेकर किसानों को रिलीफ देने का मुतालबा किया। वो कि आज भी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर की हदायत के मुताबिक हमने डीलर्स की मीटिंग की है, उनको सख्ती से मना कर दिया है कि उन्होंने किसी ने ओवर प्राइसिंग नहीं करनी, ये टैक्स उन्होंने अपनी जेब से अदा करना है। लेकिन वज़ीर आला साहबा अगर ये टैक्स ख़त्म कर दें तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा। किसी जगह पे भी जहाँ पे महकमे की रसाई निस्बतन कम होगी वहाँ पे डीलर को कोई उज़र नहीं होगा और काश्तकार के साथ कोई ज़्यादती नहीं हो सकेगी। महंगाई में रिलीफ के मुंतजिर किसानों ने वज़ीर आला मरियम नवाज से फौरी तौर पर टैक्स छूट का मुतालबा किया है। साथ ही कैमरामैन के साथ हाफिज फरहान अली, सिटी 41 गोजरा। जिला इंतजामिया शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशां है।
टोबा टैक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर नईम संधू का जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट अहमद जवाद, एक्सियन हाईवे और चीफ इंजीनियर हाईवे ने जेर तमीर रोड्स का तफसीली मुआयना किया। जिला भर में जारी तमीराती कामों को जल्द मुकम्मल किया जाए, डिप्टी कमिश्नर की इंतजामिया को हिदायत। डिप्टी कमिश्नर चन्योर सफीउल्लाह गोंदल की जेर सदारत डेवलपमेंट रिव्यू कमेटी का इजलास डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स, जुडिशल कम्प्लेक्स, DHQ और THQ भवाना की तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर की तरक्याती स्कीमों में मयारी मटीरियल इस्तेमाल करने की हिदायत। DPO अब्दुल्ला अहमद का थाना सिटी चन्योट की जेर तमीर इमारत का दौरा। DSP हेडक्वार्टर मेहदी हसन भी हमरा थे। DPO ने थाने का नक्शा और मटीरियल को चेक किया। DPO चन्योट अब्दुल्ला अहमद की थाना लालिया में भी खुली कचहरी, साइलिन के मसाइल सुने और मौके पर अहकामात जारी किए। DSP सर्कल लालिया गुलाम शबीर बलोच और DSP ट्रैफिक बाबर नवाज भी मौजूद थे। टोबा टैक्सिंग में DPO इबादत नसार ने थाना सिटी टोबा में अवाम के मसाइल सुने और हल के अहकामात जारी किए। पेट्रोलिंग पुलिस के गेस्ट ऑफ वीक सिलसिले में डायरेक्टर FIA फैसलाबाद जोन शाहद हुसैन हफ्तावार मेहमान बने। मेजबान SSP पेट्रोलिंग मिर्जा अंजम कमाल और सैयद शाहद हुसैन ने यादगार शहदा पर हाजिरी भी दी।